गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला करते हुए प्रवासी मजदूरों और छात्रों की आवाजाही की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले से नीतीश कुमार एक तरह से फंस गए हैं, क्योंकि माना जाता है कि बिहार बाहर बसता है और वो घर लौटने को बेकरार है। मतलब कि नीतीश कुमार को बिहार में एक दूसरा बिहार बसाना होगा। अब तक तो केंद्र सरकार के नियमों और लॉकडाउन की वजह से ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते थे, लेकिन अब लगता है उनके पास प्रवासी मजदूरों और छात्रों को वापस बुलाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग में और उसके बाद नीतीश कुमार की आवाज तेज गूंजी थी। कोटा में फंसे बिहार के छात्रों के मुद्दे पर खामोशी अख्तियार किए रहने वाले नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में मजबूती से अपनी बात रख रहे थे। बोले कि वो तो केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों से बंधे हुए हैं और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इसकी परवाह ही नहीं है। साफ है, नीतीश कुमार का इशारा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ था, जो कोटा से यूपी के छात्रों को वापस लाने के बाद अब मजदूरों को भी वापस बुलाने लगे हैं। सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही क्यों, शिवराज सिंह चौहान भी तो ऐसा कर चुके हैं। असल में नीतीश कुमार उनको वापस लाने का बहाना ढूंढ रहे थे, बस कोई सटीक बहाना, ताकि ठीकरा अपने सिर न फूटे। नीतीश कुमार की बातों से तो यही लग रहा है कि वो भूल सुधार के लिए तैयार हैं। बस किसी तरह से बिहार के लोगों को ये समझा सके कि वो तो मजबूर थे, वरना क्या योगी और क्या शिवराज, सबसे पहले तो बिहार के बच्चे ही अपने घरों को होते। नीतीश कुमार की हालत फिलहाल सुबह के भूले जैसी ही लग रही है, जो समझ चुके हैं कि शाम हो चुकी है और बस एक आश्वासन चाहता हो कि कोई उसे भूला ना कहे। कोई बात नहीं, अब उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। देश में संपूर्ण लॉकडाउन लागू होने के बाद नीतीश कुमार के लिए उनका अपना ही बयान गले की हड्डी बन चुका है। एक बार बाहर निकले बिहार के दिहाड़ी मजदूरों और दूसरे पर कोटा में पढ़ रहे राज्य के छात्रों को लेकर नीतीश कुमार बोलकर ही फंस चुके हैं और अब चौतरफा दबाव ऐसा बन रहा है कि सांप छछूंदर वाला हाल हो चुका है। लॉकडाउन के बाद जब पूर्वांचल के लोग दिल्ली की सड़कों पर निकले और अपने घरों की ओर चल दिए, तो नीतीश कुमार ने सबको समझाने की कोशिश की कि अगर वे नहीं माने तो लॉकडाउन फेल हो जाएगा। अपनी बात को मजबूती देने के लिए वो प्रधानमंत्री मोदी की बातों का भी जिक्र कर रहे थे। दूसरी बार जब कोटा में फंसे छात्रों को वापस बुलाने की बात हुई तो बोल पड़े, क्या 5 लोग सड़क पर आकर मांग करने लगेंगे तो सरकार झुक जाएगी? सरकार ऐसे काम करती है? ये सब संपन्न परिवारों के बच्चे हैं, उनको वहाँ क्या दिक्कत है? नीतीश कुमार ने जो कहा उसमें कुछ गलत भी नहीं था। संपन्न परिवार के बच्चों को जैसे भी संभव हुआ वापस लाएं। नेता, विधायक, अफसर और वे सारे जो सक्षम थे, लेकिन उन बच्चों के माँ बाप जो इमरजेंसी वाले इंतजाम करने में समर्थ नहीं थे। नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा चिढ़ योगी आदित्यनाथ से ही लगती है, क्योंकि जब दिल्ली की सीमाओं पर पूर्वांचल के लोग जमा हो गए थे तो रातों रात 200 बसों का इंतजाम कर दिया गया। यूपी के लोगों को उनके इलाकों में स्कूलों और ऐसी दूसरी जगहों पर ले जाकर रखा और क्वारंटाइन के बाद उनके घर भेज दिया गया। ऐसा ही योगी आदित्यनाथ ने कोटा में पढ़ रहे उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए भी किया। बसें भेजकर वापस बुलाया, क्वारंटाइन के लिए रहने और खाने का इंतजाम किया, फिर घर भेज दिया। बाद में शिक्षा विभाग को ये भी आदेश दिया गया कि वो अपने अपने इलाके में बच्चों का हालचाल लें और मदद की जरूरत हो तो इंतजाम भी करें। इस खेल में सबसे बड़ा नुकसान तो नीतीश कुमार के लिए यही है कि तमाम बहानेबाजी के बावजूद हर तरह से जिम्मेदारी उन पर ही आ चुकी है और अब वो हर किसी के निशाने पर भी आ चुके हैं। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, नीतीश कुमार का वोटर भी ऐसा समझने लगा है और यही बात अब नीतीश कुमार को भी अच्छी तरह से समझ में आने लगी है। अब तो नौबत ये हो चली है कि लौटे हुए लोगों ने न लौट पाए परिवारों की खींच बढ़ा दी है। बिहार से बाहर फंसे हुए लोगों के परिवार वाले नीतीश कुमार की तरफ ही टकटकी लगाए हुए हैं। जैसे हो लोगों को घर वापस लौटाने का इंतजाम किया जाए, बाकी जो होगा देखा जाएगा।